Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a doctor has prescribed two different kinds of feeds A and B to form a weekly diet for a sick person. The minimum requirement of fats, carbohydrates and proteins are 18, 28 and 14 units respectively. 1 unit of food A has 4 units of fat, 14 units of carbohydrates and 8 units of proteins, whereas 1 unit of food B has 6 units of fat, 12 units of carbohydrates and 8 units of proteins. The price of food A is rupees 4.5 per unit and that of food B is rupees 3.5 per unit, and we have to form the LPP so that sick person's diet meets the requirements at a minimum cost. Very lengthy question, but at the same time very easy to solve. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन क्लियरली सी बहुत सारा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एंड इन द फर्स्ट पार्ट विल समराइज द एंटायर क्वेश्चन कि आखिर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है. सो इफ वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली विल कम टू नो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. उस सिक पर्सन की डाइट का जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करना है, बट एट द मिनिमम कॉस्ट, राइट. अब उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मार्केट में दो फूड्स अवेलेबल है, फूड ए एंड फूड बी. सो द क्वेश्चन इज कि फूड ए के कितने यूनिट्स और फूड बी के कितने यूनिट्स उस सिक पर्सन को दिए जाने चाहिए सो दैट ऑल हिज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड एट ए मिनिमम कॉस्ट. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ हमें पूछ रहा है कि फूड ए और फूड बी के कितने यूनिट्स जो है उस सिक पर्सन को दिए जाने चाहिए, राइट. सो वी अज्यूम कि वो जो सिक पर्सन की डाइट है उसमें हम x यूनिट्स ऑफ फूड ए दे रहे हैं उसको एंड y यूनिट्स ऑफ फूड बी इज गिवन, राइट. फूड ए के x यूनिट्स एंड फूड बी के y यूनिट्स आर बीइंग गिवन टू दैट सिक पर्सन. अब ये हमारा स्टेप नंबर 1 है. हमने पूरा क्वेश्चन समराइज भी कर लिया है और आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि हमें फाइंड क्या करना है. ऑलराइट. अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, जितनी भी कंडीशंस दी हुई है यू हैव टू नोट डाउन ऑल द कंडीशंस एंड कंडीशंस आर आल्सो नोन एज द कंस्ट्रेंट्स. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम है सारे कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना एंड उनको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जितना भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में टैबुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले देखिए जो मेन फूड्स है, प्रोडक्ट्स, वो है फूड ए और फूड बी. और हमने क्या अज्यूम किया है कि हम ए के एक्स यूनिट्स जो है वो सिक पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं और बी के y यूनिट्स. अब इन फूड्स ए एंड बी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, सबसे पहला है फैट, देन कार्बोहाइड्रेट एंड देन प्रोटीन. अब देखिए फूड ए के एक यूनिट में फैट कितना है, 4 यूनिट्स है, राइट. तो फैट है 4 यूनिट्स, कार्बोहाइड्रेट है 14 यूनिट्स और प्रोटीन है 8 यूनिट्स. और सिमिलरली बी के एक यूनिट में फैट है 6 यूनिट्स, राइट. देन कार्बोहाइड्रेट 12 यूनिट्स एंड देन प्रोटीन 8 यूनिट्स. अब इसके साथ साथ हमको क्या दिया है कि उस सिक पर्सन का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इन तीनों का. तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 18, 28 एंड 14 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली. मीनिंग फैट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फैट के लिए वो है कितना, 18 यूनिट्स. देन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 28 एंड प्रोटीन्स के लिए 14. अब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर लिया है. नाउ इफ वी ऑब्जर्व द टेबल केयरफुली ना, तो हमें दिखाई देगा कि फैट्स जो है वो सिक पर्सन की डाइट में मिनिमम कितना होना चाहिए, 18 यूनिट्स. 18 यूनिट से कम नहीं चलेगा बट 18 यूनिट से ज्यादा चल जाएगा, राइट. तो फैट के लिए एक कंडीशन दी हुई है, यू कैन नॉट हैव फैट्स लेस देन 18 यूनिट्स, राइट. मिनिमम 18 यूनिट्स होना ही चाहिए वहां पे. नेक्स्ट कंडीशन इज गिवन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 28 यूनिट्स एंड प्रोटीन्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 14 यूनिट्स. तो 3 कंडीशंस दी हुए या 3 कंस्ट्रेंट्स आर गिवन. तो सबसे पहले हम फैट्स का कंस्ट्रेंट देख लेते हैं. सो लेट्स हैव फैट्स कंस्ट्रेंट. अब देखिए फूड ए के एक यूनिट में 4 यूनिट्स ऑफ फैट इज अवेलेबल, राइट. एक यूनिट में फैट्स के 4 यूनिट्स है. तो अगर हम x यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फूड ए का तो टोटल कितना फैट हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, राइट. सो फैट्स इन x यूनिट्स ऑफ फूड ए विल बी 4 इंटू एक्स. और उसी तरह बी के एक यूनिट में कितना फैट है,
6 यूनिट्स का, तो y यूनिट्स में टोटल कितना फैट हो जाएगा 6 इंटू वाई, राइट। सो फैट इन y यूनिट्स ऑफ फूड भी विल बी 6 इंटू वाई। अब टोटल फैट्स कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y, और ये जो टोटल फैट्स है ये मिनिमम कितना होना चाहिए 18, राइट। तो मिनिमम मीनिंग इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट फॉर फैट्स। एंड एक और शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, जब भी आपको रिक्वायरमेंट दिया हो तो यू हैव टू यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। ऑलराइट, अब जैसे हमने फैट कंस्ट्रेंट फाइंड किया उसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स का कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। अब एक यूनिट में कितना कार्बोहाइड्रेट है 14 यूनिट्स, तो x यूनिट्स में कितना कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 14 इंटू एक्स। एंड सिमिलरली b के एक यूनिट में कितना कार्बोहाइड्रेट है 12 यूनिट्स, तो y यूनिट्स में वो कितना हो जाएगा 12 इंटू वाई। एंड टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितना हो जाएगा 14x प्लस 12y। एंड अगेन कार्बोहाइड्रेट का मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 28, तो ये जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है ये मिलके क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 28। आई होप दिस इज क्लियर। एंड फाइनली प्रोटीन के लिए अगर हम कंस्ट्रेंट बनाए तो एक यूनिट में 8 यूनिट्स है, तो x में कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स। एंड उसी तरह b के लिए 8, तो y यूनिट्स में कितना हो जाएगा 8y। एंड टोटल विल बी 8x प्लस 8y, एंड 8x प्लस 8y मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो फैट कंस्ट्रेंट, कार्बोहाइड्रेट कंस्ट्रेंट एंड प्रोटीन कंस्ट्रेंट सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया। अब अलॉन्ग विद दिस देखिए x एंड y क्या है यूनिट्स ऑफ फूड ए एंड बी, तो डेफिनेटली यूनिट्स ऑफ फूड ए एंड बी कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। यू कैन नॉट फीड नेगेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स टू सम सिक पर्सन, तो लॉजिकली x एंड y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब x एंड y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and y will also be greater than and equal to 0. These are called non-negativity constraint. And by default ये वाला constraint आपके हर question में रहेगा ही रहेगा, right? Non-negativity constraint. ये हमारा step number 2 है, हमने सारे constraints identify भी कर लिए और उनको mathematical form में represent भी कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हमें अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे फोकस करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, राइट। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारा क्या बनेगा। अब देखिए फूड ए का एक यूनिट इज फॉर रुपीज 4.5, तो एक यूनिट का कॉस्ट है रुपीज 4.5, तो x यूनिट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4.5 इंटू एक्स, एंड प्लस b के एक यूनिट का कॉस्ट है 3.5, तो y यूनिट्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3.5 इंटू वाई। तो ये अपना टोटल कॉस्ट है और इसी को हमको क्या करना है मिनिमाइज करना है। अब देखिए ये थर्ड स्टेप में हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब फाइनल स्टेप नंबर 4 में वी हैव टू समराइज द एंटायर डेटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सो लेट्स समराइज द एंटायर प्रॉब्लम एज LPP। कैसे, ये देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कॉस्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z, एंड इस z को हमको क्या करना है मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज z इक्वल्स टू 4.5x plus 3.5y, and this minimization is subjected to some constraints. What are the constraints? First one is 4x plus 6y greater than or equal to 18. Second one is 14x plus 12y greater than or equal to 28. Third is 8x plus 8y greater than or equal to 14. And last but not the least is x greater than or equal to 0, y greater than and equal to 0. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.